वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आज हमने बात कर रहे हैं पेपर स्टाइल जो है इकोनॉमिक्स के लिए। सो उसके ब्लूप्रिंट और उसका पेपर स्टाइल कैसा है वो देखते हैं। तो जो बोर्ड के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद ऑप्शंस और विदाउट ऑप्शंस। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे जो कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसके बाद ऐसे वन जो होते हैं वो 12 मार्क के क्वेश्चन यानी विदाउट और विदाउट ऑप्शन आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 24 मार्क के लिए। और उसके बाद जो है ऐसे टू होता है जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 21 मार्क्स के लिए यानी 3 मार्क क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 25 मार्क्स के लिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके जो सेक्शन वाइज मार्क रहेंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ, तो सेक्शन ए 1 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको, उसमें 20 मार्क मिलेंगे आपको। सेक्शन बी जो है वो 21 to 30 क्वेश्चन के लिए होंगे, वो 10 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी 31 to 46 24 मार्क्स के लिए। एक 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 जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा। सेक्शन डी जो होगा 47 to 56 इट्स 21 मार्क्स, दैट इज 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एंड सेक्शन ई 5 मार्कर क्वेश्चन 57 to 63 क्वेश्चन नंबर 25 मार्क्स। सो सेक्शन वाइज के हिसाब से देखा जाए तो इससे था। अब आप बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज के हिसाब से। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो इकोनॉमिक्स के अंदर है वो ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स है। वो विथ ऑप्शंस आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, विदाउट ऑप्शंस आपको 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिकेटर्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल मिला के पूछे जाएंगे, उसमें से 10 कंपल्सरी होंगे, दैट इज विदाउट ऑप्शन। मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो 8 मार्क के क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस है, 10 मार्क विद ऑप्शंस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी सेम 8 मार्क्स इन ईच। पॉवर्टी की बात करें तो 13 मार्क्स से टोटल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, विदाउट ऑप्शन आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 12 मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10 विदाउट ऑप्शन रहेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो 10 मार्क्स के विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन होंगे, उसमें विद ऑप्शन आपको 15 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो विदाउट ऑप्शंस आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विद ऑप्शन भी उसमें 10 मार्क के ही है। फॉरेन ट्रेड तो फॉरेन ट्रेड विदाउट ऑप्शंस 8 मार्क्स, विद ऑप्शन 13 मार्क्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, विद ऑप्शन भी 8 मार्क्स है। और एमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज विदाउट ऑप्शंस आपको 10 मार्क के क्वेश्चन है, विद ऑप्शंस आपको 15 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश की गई है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 जो आपके पास है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, उसमें से 2 एमसीक्यू सेक्शन ए के अंदर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, डी के अंदर एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल आपको सेक्शन ई में कोई मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 8 मार्क्स पूछे जाएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, विद ऑप्शन आपको 12 मार्क के मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यू मिल जाएगा सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सेक्शन ई का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 वन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन, सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी में से 4 एमसीक्यू पूछने की पॉसिबिलिटीज है, 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे, सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, और सेक्शन ई के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पॉवर्टी में से। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में से भी 4 एमसीक्यू पूछ सकते हैं, सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क का 2 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन होगा। और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर कुछ नहीं होगा, सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और सेक्शन ई की बात करें तो उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से सेक्शन ए बी में कुछ नहीं है, सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और सेक्शन ई के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड के अंदर 4 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 मार्कर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सेक्शन बी में एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और सेक्शन डी के अंदर 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। एमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू मिल जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सेक्शन डी के अंदर आपको एक क्वेश्चन और सेक्शन ई के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सेक्शन ए के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो सेक्शन ए के अंदर ग्राफ्स फ्रॉम इन इकोनॉमिक्स में से 2 एमसीक्यू, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2 एमसीक्यू, मनी एंड इन्फ्लेशन में से 1 एमसीक्यू मिल जाएगा, बैंकिंग मॉनेटरी में से 1 एमसीक्यू, पॉवर्टी में से 4 एमसीक्यूज मिल जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट में से 4 एमसीक्यू, पॉपुलेशन में से 1 एमसीक्यू, फॉरेन ट्रेड में से 4 एमसीक्यू और एमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से 1 एमसीक्यू। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस आपको इसके सेक्शन ए में मिल जाएंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर ग्राफ्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में से 1 क्वेश्चन, पॉपुलेशन में से 1 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और एमर्जिंग इश्यूज में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। इससे इसके मिला के कुल 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुल मिलाकर 24 मार्क्स के पूरा सेक्शन है। ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स और डेवलपमेंट में से आपको इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चन, मनी एंड इन्फ्लेशन में से 2 क्वेश्चन, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में से 1 क्वेश्चन, पॉवर्टी में से 1 क्वेश्चन। और आगे के चैप्टर्स की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एग्रीकल्चर का 1 क्वेश्चन हो सकता है, फॉरेन ट्रेड में से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 2 क्वेश्चन। इसी हिसाब से सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपको 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 21 मार्क्स का। उसमें से ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स के अंदर से 1 क्वेश्चन हो सकता है, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा और बाकी के चैप्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट में से 1, पॉपुलेशन में से 1, एग्रीकल्चर सेक्टर में से 1 क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड में से 1 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 1 क्वेश्चन और एमर्जिंग इश्यूज में से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये है आपका सेक्शन डी। अब बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई की बात करते हैं तो उसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुल मिला के 5 मार्कर क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। उसमें से मनी एंड इन्फ्लेशन का 1 क्वेश्चन है, पॉवर्टी का 1 क्वेश्चन है, पॉपुलेशन के 2 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर का 1 और एमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे आपकी जो पेपर स्टाइल है और उसको हमने सेक्शन ए टू ई में डिवाइड करने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे हमारे, उसके अंदर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो है उसके अंदर हम डे टू डे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे हमारा रीडिंग टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, बाय।